नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। सुशांत सिंह राजपूत की जांच में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। मोड़ ये है कि एक दिन पहले, उनके जाने के एक दिन पहले, यानी जो घटना घटी थी, सीसी कैमरा ऑफ क्यों हो गया। दूसरी चीज, उनका डुप्लीकेट चाबी कौन गायब किया, कहाँ गायब हो गया, उनके साथ कौन कौन था, ये सारी चीजें हैं। 4.5 लाख रुपया प्रति माह उनके फ्लैट का किराया था, 4.5 लाख, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो मकान होगा या कितना कॉस्टली मकान आप कह सकते हैं। उसमें सीसी कैमरा कैसे बंद हो सकता है, ये तो सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है इस चीज़ों के लिए, इस घटना को खंगालने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीसी कैमरा इतने कॉस्टली फ्लैट से बंद हो जाना और दूसरा डुप्लीकेट चाबी का खो जाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी घटना घटी वो तो घटी, क्यों घटी इसका काम है पुलिस का या अन्य लोगों का, जो इसकी टीम है, जांच पड़ताल जारी है और खंगाला जाएगा। क्योंकि जिंदगी इतना आसान नहीं होता है कि उसे कोई खो दे, या परिवार वाले नहीं हैं या उनके पीछे कोई है नहीं। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा समाज आता है, पूरा देश आता है, जहां सच का सच और झूठ का झूठ साबित हो जाता है। लेकिन वहीं एक चीजें ऐसी आती है कि छोटा और बड़ा, लोग कहते हैं, अभी बहुत सारी जगहों पे आप देख लेंगे कि बहुत सारा आंदोलन हो रहा है इसी घटना को लेकर के कि ऐसा क्यों हुआ। यानी बड़ा प्रोडक्शन जो है उसकी पिक्चर को बैन करो, सलमान खान को बैन करो, एकता कपूर को बैन करो, बीच में आलिया आ रही है, दिस दैट, बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं, संजय लीला भंसाली आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, करण जौहर आ रहे हैं। इस तरह की जो भी चीज छन छन के आ रहे हैं, अभी और आगे आना जारी है, अभी लगातार बढ़ता जाएगा ये मामला। इस प्रोडक्शन को बंद करो, इस बंदे को बंद करो, इसका पोस्टर नहीं टांगने देंगे, आप किसका किसका नहीं टांगने देंगे और किसका किसका टांगने देंगे। सवाल ये नहीं है कि हम बड़े को छोटा बना दिया, बड़े को बंद कर दे। ये कौन किसको बड़ा बनाता है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। रातों रात कोई बड़ा बन जाता है और रातों रात किसी को हम कम कर सकते हैं। ये हमारे में हुनर है, आप में हुनर है। आखिर सलमान को सलमान किसने बना दिया? क्या सलमान खुद सलमान बन गए? नहीं, पब्लिक ने, आपने ही बनाया है सलमान को, आपने ही उसे प्लेटफॉर्म दिया था, आपने ही उसकी पिक्चर को 4 बार 5 बार 6 बार गए देखने के लिए, आपने ही उसे अपनी जीवन साथी बना लिया। यानी उनके तस्वीरों को तकिए के नीचे रख करके भी सोने वाले आप ही हैं। हम मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। शुरू मैंने प्यार किया से हुई थी और उससे ही आपने प्यार कर बैठा, आपने ही किया था सलमान से प्यार। सलमान आपके घर पे आकर के दरवाजा नोक नहीं किए थे कि मुझसे प्यार करो। आज इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं, सलमान पे हो, करण जौहर पे हो, संजय लीला भंसाली पे हो, या कोई यश राज चोपड़ा के प्रोडक्शन सेंटर पे हो, किसी पर भी हो, मामला वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आज अगर आप लोग कोई भी हो, किसी भी स्टेट की हो, यहाँ स्टेट की तो बात ही नहीं करेंगे हम सिर्फ एक नॉलेज की बात करेंगे या फिर एक कला की बात करेंगे। जो कलाकार आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे मुंबई में, चूंकि ये जो नगरी है ना, माया नगरी है, जिसपे थोड़ा भी अगर उनके पास रहता है तो सोचते हैं कि उसको दरवाजा खटखटाते हैं। तो इसमें 2 चीजें आती हैं इस माया नगरी में। एक तो आता है आपका भाग्य, आपका भाग कितना सहायता और सहयोग करता है। दूसरी चीज इसमें आती है कि ये अंधेरे को ही चीर कर रोशनी आपको लाना पड़ेगा, अंधेरे को चीरना ही पड़ेगा। अगर आप में कैपेसिटी है तो ही आप अंधेरे को चीर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो करोड़ों की उसमें जो लाइन है, लाखों की संख्या में प्रोडक्शन है ही कितना, फिल्म कितना बनता है साल में, इसको तो आप जानिए। माना 400 500 600 रख लीजिए सारे फिल्मों को लेकर के, 12 महीना तो होता है मात्र। अब 12 महीना में सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी, परिवार को देने के लिए वक्त इंसान को नहीं मिल पाता है, तो वो हमको और आपको क्या दे। इसी में कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे अभी कोई बढ़े नहीं है। आप आज मनोज वाजपेयी को ही ले लीजिए, मनोज वाजपेयी बिहार के ही हैं, या फिर प्रकाश झा को ले लीजिए, वो भी वही के हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को ले लीजिए, प्रियंका चोपड़ा को ले लीजिए। चलिए आज हम प्रियंका चोपड़ा पे बात करते हैं। आखिर उनकी जन्मस्थली बिहार ही रही है। अलग बात है कि बिहार आज 2 हिस्सों में बटा, एक झारखंड बन गया और एक बिहार बन गया, लेकिन हम प्रियंका को मानते हैं बिहार वाले ही। आज प्रियंका अपना नाम जो फेमस की हैं या आसमान को छू ली हैं, वो कौन उनको छुलवा दिए। वहां से लेकर यहाँ तक का सफर उन्होंने किया और अभी सफर जारी है, प्रोडक्शन सेंटर भी उन्होंने खोला है। ये कौन उनको रोक दिया? प्रियंका को किसी ने नहीं रोका, हम ही बढ़ाए थे, हम ही आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी आपने ही घटाया और आप ही घटा रहे हैं। सबको कौन करते हैं, सबसे बड़ा कौन मानते हैं? किसी के लिए भी, वो नेता हो या अभिनेता हो, उसके लिए
दर्शक ही होते हैं, लोग होते हैं। एक जो हुजूम कहते हैं ना, एक बहाव, पानी का फ्लो, यानी उसको सुनामी कहिए, कि एक पिक्चर लगती है और उसको आप सुपर डुपर हिट कर देते हैं। एक पिक्चर लगती है, आप उसको फ्लॉप करते हैं। याद कीजिए आप, रजिया सुल्तान कमाल अमरोही ने बनाया था और उस वक्त की सबसे अमीर पिक्चर, सबसे ज़्यादा यानी पैसे अगर उसमें स्पेंड किया गया था तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली पिक्चर आप कह सकते हैं, रजिया सुल्तान को फ्लॉप कर गई और वो आसमान से जमीन पर गिर गए कमाल अमरोही। पब्लिक क्या की? कुछ नहीं। अब कास्ट को आप ले लीजिए, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, ये उस समय की जोड़ी जो थी वो पिक्चर को भी सुपर डुपर हिट कराती थी। वो जोड़ी गर्दिश में गिर गई उस पिक्चर से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पिक्चर का जो बैनर होता है ना, वो अगर गिरता है, कलाकार भी गिर जाते हैं, पूरा एक परिवार गिर जाता है। कमाल अमरोही गिर गए। उनकी जो नौबत आई, बहुत सारी चीज़ों पे कर्ज ले चुके थे, उनको कर्ज चुकाना पड़ा, क्योंकि कर्ज वाला मानेगा नहीं, ये सुनेगा भी नहीं कि आप कहाँ फेल हो गए, आप कहाँ पास हो गए। आपको अगर बैंक लोन दे देती है पढ़ाई के लिए, अगर आप फेल कर जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, इसका मतलब नहीं कि बैंक आपसे पैसा वसूलेगी, नहीं वसूल लेगी। किसी चीज़ पे लीजिए, आप अपनी ज़मीन पे ले लीजिए लोन, उसको नीलाम करके सरकार पैसा ले लेगी, बैंक पैसा ले लेगी। ये चीज़ें हैं। उस वक्त हम पूछते हैं आप ही पब्लिक से, जो अभी 130 करोड़ की जनता से हमारा एक सवाल है कि कमाल अमरोही को उस समय किसने लाठी दिया होगा खड़े रहने के लिए, किसने सहारा दिया होगा अपने राशि का कि हमसे आप पैसा ले लीजिए, लाखों लाख ले लीजिए, हम आपको देते हैं, हम आपको देते हैं खड़े होने के लिए। एक पिक्चर डूब गया तो क्या हुआ, हम तो है ना आपके साथ। वो प्रोडक्शन अगर गिर जाता है, उसको क्या आप साथ देते हैं? आज बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि इसका बैनर नहीं लगने देंगे, इसके हीरो को हम आगे नहीं आने देंगे। अगर आपको आगे नहीं देना है तो आप जानते हैं कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर भी तो आज सलमान खान ही हैं, और आप तालियां बजाते हैं, शो के अंदर भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ एक लिखा हुआ है कि सिर्फ मुंबई वाले ही शो के अंदर आएंगे, बाकी कोई नहीं आएंगे। पूरे इतना नहीं, भारत से ही नहीं, भारत के बाहर वाले भी लोग उस शो में आते हैं हिस्सा लेने के लिए, रूबरू देखने के लिए, और उस मंच पे भी जाकर के अपनी चंद बातें अगर उनको ख्वाहिश होता है कि हम बोले तो वो भी आकर के बोलते हैं। उनको भी छूट है और लोग, पूरी दुनिया उस बातों को समझती है, क्योंकि ये शो पूरी दुनिया देखती है। दुनिया में जितने भी परसेंट आप ले लें, लेकिन विदेशों तक तो ये फिल्म, ये शो जाता ही जाता है। तो आज उस शो को आप बंद कर लेंगे, कहाँ तक बंद कर पाएंगे? ये उचित नहीं है किसी भी चीज़ों पे लगाना। आपने सलमान से कहाँ प्यार किया था? हम तो आज भी आपसे ये बोलते हैं, आपने तो सलमान की उस किरदार से प्यार किया था जो मैंने प्यार किया में थे, या फिर हम आपके हैं कौन में थे, या राष्ट्रीय पिक्चर्स में बहुत सारे में उन्होंने भूमिका अदा की है, आपने उससे प्यार किया। आप उस चीज़ों से, उस पात्र से प्यार करते हैं। अगर एक सलमान विलेन का रोल अदा कर ले तो क्या आप उससे प्यार कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। आज जो विलेन होते हैं कहाँ प्यार करते हैं? ऐसे में तो रंजीत आ चुके हैं, प्रेम चोपड़ा आ चुके हैं, शक्ति कपूर आ चुके हैं और कह चुके हैं कि मेरी शादी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। क्या शक्ति कपूर वाकई में अपने घर में भी विलेन है? नहीं है। क्या रंजीत विलेन है? नहीं है। प्रेम चोपड़ा विलेन है? प्राण विलेन है? नहीं, ये सब विलेन नहीं है। ये सब, या गुलशन ग्रोवर को ले लीजिए, तो बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको भूमिका अदा मिलती है और आप ही उसे मारपीट भी कर देते हो। याद है इंसाफ का तराजू पिक्चर ले लीजिए, राज बब्बर का, उस पिक्चर की हिस्ट्री को उलट करके देख लीजिए। वो बुर्का ओढ़ करके और सिनेमा घर में आकर बैठ गए थे। उस समय तो नेटफ्लिक्स नहीं था या कुछ अदर नहीं था जिसमें वो देखे, वो डायरेक्ट पिक्चर हॉल में गए और सोचे कि यार देखते हैं कि इसमें हमारा रोल कैसा है, लोग क्या अपना इसमें बातें करते हैं एक दूसरे से सुनने के लिए। वो जाके महिलाओं के बीच में बैठ गए, इसलिए उनको बुर्का दो रूप से पहनना पड़ा। एक तो वो कि ताकि हमको कोई पहचाने नहीं तो वहीं पे पिटाई शुरू हो जाती राज बब्बर की। दूसरी ये कि महिलाएं क्या बात करती, लोग क्या बात करते, जरा हम सुन पाएंगे। उसके बाद यूं गाली पड़ी राज बब्बर की कि पूछिए मत, कि अगर सामने आ जाता तो सही में राज बब्बर की तो एक भी जो बोन होता है वो आपको नजर नहीं आता, यानी पूटी हड्डी पसली उनके तोड़ करके और लोग बराबर कर देते। तो आज वो अदा होती है। उसके बाद बहुत सारे राज बब्बर में जो हीरो का रोल अदा किए तो लोग उनसे मोहब्बत कर लिए, जो आप देख सकते हैं ना प्रेम गीत पिक्चर को। तो ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं। ये किरदार होता है, हम किरदार से प्यार करते हैं, न कि हम उस एक्टर से प्यार करते हैं। तो ऐसा क्यों सलमान को नहीं करने देंगे, धर्मा को नहीं करने देंगे, या फिर हम यश राज को नहीं करने देंगे? नहीं, आप मुद्दे को उठाइए और जो बिहार के लोग हैं, जो लोग यहाँ पे कलाकार बन के आए हैं, वो लोग की अगर पिक्चर लगती है उसको सुपर डुपर हिट कराइए ना। उसको क्यों नहीं कराते हैं? क्यों नहीं भारी बजट की बन पाती है? 2 दिन लगेगा, एक पिक्चर को सुपर डुपर हिट करा दीजिए, वो रातों रात अमीर बन जाएगी।
वो बैनर भी और वो स्टार भी। ऐसा क्यों नहीं करते हैं जो हम जाएं वक्त बर्बाद करने में, मारपीट करने में, या फिर ये तोड़ फोड़ करो या करो, इससे क्षति भी होती है, खुद का भी हरास होता है, देश का भी हरास होता है। विकास कीजिए और विकासशील माइंड बनाइए और देश का भी विकास कीजिए, खुद का भी विकास कीजिए, बिहार का भी विकास कीजिए, बिहार वालों का भी विकास कीजिए। जो भी वहां से कलाकार आए ना, अभी देख लीजिए मनोज मुंतशिर की भी बात हम करते हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। कहाँ आंदोलन ना उन्होंने किया ना किसी ने किया। अलग बात है कि उनको मिलना चाहिए था पुरस्कार, उनको नहीं मिला, जबकि इतने अच्छे गीत उन्होंने लिखे थे। अब बाहुबली का आप देखिए तो डायलॉग्स उनका ही लिखा हुआ है। तो ऐसी चीजें होती हैं कि लोग यहाँ तोड़ और जोड़ करते हैं, जानते हैं ना कि हमारा ही बिजनेस हो, आपका ही बिजनेस है, अपने बच्चे को तो आप बनाइएगा ही बनाइएगा। क्या अंबानी, धीरू भाई अंबानी की बात अगर हम कर ले तो इनके 2 बेटे थे, अभी बेटों की ही सिर्फ बात करते हैं, तो उन्होंने कहा तीसरे को बेटा पैदा कर लिया और बोला कि नहीं आप भी इसमें आ जाइए, नहीं हम अपनी धन का बंटवारा 3 जगहों पे करेंगे। नहीं, धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटे को दिया, 2 बेटों को जो दिया, वो 2 बेटे को आज आप देख रहे हैं खरे 2 बेटे को ही नजर किए, और वही रिलायंस के मालिक बने हुए हैं, जो भी मालिक बने हुए हैं उनको आप रूबरू देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, और उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मेहनत पड़ी है। धीरू भाई अंबानी को भी धीरू भाई अंबानी बनने में बहुत वक्त लगा है। वैसे ही ये जितने प्रोडक्शन है ना, ये कभी कभी नए थे, पहले दिन अगर पिक्चर लगा होगा तो वो नया प्रोडक्शन रहा होगा, धीरे धीरे वो अमीर प्रोडक्शन बन गया, पुराना प्रोडक्शन बन गया। आज के आज आप अपने हीरो को सुपर डुपर कराइए। मनोज बाजपेयी है ना, हीरो है ना, क्यों नहीं पिक्चर जाते हैं देखने के लिए, और देखिए और उसका नाम रोशन कराइए उनका, वो वहीं के हैं। प्रकाश झा की पिक्चर बनाती है, कीजिए ना नाम रोशन। बिहार के लोग कहाँ नहीं है, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में बिहार के लोग हैं। चूंकि बिहार के लोग प्रतिभावान होते हैं, ये कहना गलत नहीं है। हम भी कहते हैं कि आप जाइए और वहाँ पे खेमा गाड़ दीजिए, वो कभी नहीं बुझाइए वो चिराग जो आज जला है। चूंकि मुझे भी बहुत दुख है उनसे, चूंकि हर इंसान उनसे प्यार करते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन बार बार ये बात बोल के हम उनकी आत्मा को ठेस नहीं करेंगे। हाँ, उनकी चीजों को जरूर हम अमर करेंगे। वो इंसान अमर था, वो बहुत टैलेंटेड था, और वो टैलेंटेड थे, टैलेंटेड हैं, और कल भी टैलेंटेड रहेंगे। वो गए नहीं है इस दुनिया से, वो यहीं पे रहेंगे, और हम और आप दोनों जन मिलके उनको जिंदा रखेंगे और एक प्रेरणा बनाएंगे लोगों के लिए। लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं कि जो जीवित है आज उसको हम जीते जी मार देंगे, उन पे हम कलम लगा देंगे, तलवार लगा देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। नहीं, उन्होंने आज वो प्रोडक्शन सिर्फ अपना नहीं सुनेंगे हम कि सिर्फ अपना, किसी को तो वो इंसान रोटी देता है। क्योंकि एक प्रोडक्शन के पीछे भी, पर्दे के पीछे करीब 250-300 लोग रहते हैं जो उससे जिंदा रहते हैं, उनकी रोटी चलती है। उस रोटी पे तो हम लात नहीं मार सकते। एक सोशल वर्कर बनिए, एक सोशल वर्कर की तरफ बात कीजिए। आपको रोटी ना मिले इसका मतलब नहीं कि हम आंदोलन खड़ा करते हैं। इतना जरूर करेंगे कि वो किसी को तो दे रहा है, लेकिन एक नया बैनर बना लीजिए और उससे आप नाम को रोशन कीजिए। कहना तो यही होगा, और शायद यही जरूरी है। हमारा दोनों तरफ वही चीज है, एक तराजू का पल रहा है, दोनों तरफ उतना ही बराबर में रखिए और सोचिए। सिर्फ दिल से मत सोचिए, दिमाग भी लागू कीजिए, कि दिमाग भी लागू करना बहुत जरूरी है, और बड़ा बनिए। फिर हम वही कहेंगे कि 2 लाइन है, तो एक छोटे लाइन को या बड़े लाइन को, दोनों को अगर आप देख रहे हैं ना, तो बड़े लाइन को छोटा करने में अपने जो एनर्जी है उसको लॉस मत कीजिए। एक सामने में एक बड़ा लाइन लगा दीजिए ना, वो अपने आप छोटा बन जाएगा, उसको छोटे करने की जरूरत नहीं है। आप मामला समझ रहे हैं हम आपको क्या कहने जा रहे हैं, बस इतना ही।